दी हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की पैरवी करने वाले वकील हरीश साल्वे का गुणगान न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा है। महज ₹1 फीस लेकर साल्वे ने पाकिस्तान को पटखनी दे दी और अब पाकिस्तानी मीडिया और वहां की आवाम इस ₹1 की सर्जिकल स्ट्राइक से बुरी तरह से बौखला गई है। ₹1 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। आप पीछे क्यों हटते हो? क्योंकि हिंदुस्तान आपने देख लिया नहीं हटता। ₹1 में हार गया पाकिस्तान। आईसीजे के सामने ना आपने केस को सही तैयार किया, ना आपकी तैयारी मुकम्मल, ना मुशावरत पाकिस्तान में की गई। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, वो नाम जिसका जिक्र पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में हो रहा है। हरीश साल्वे जो हैं, इनकी फीस कितनी है आप अंदाजा करें। जाहिर है उसके बराबर तो गुमन साहब ₹1। हरीश साल्वे जिसने पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को जीवनदान दिया है। That this FIR had been registered against an Indian national. The nationality of Jadhav has never been in doubt. द हेग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हरीश साल्वे की दलीलों के आगे पाकिस्तान चित हो गया। India does not rely and does not need to rely on this agreement. It bases its claims solely upon the Vienna Convention. हरीश साल्वे ने केवल ₹1 में पाकिस्तान की सारी हिकड़ी निकाल कर रख दी। पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखने के लिए कानून के जिन जानकारों की जमात आईसीजे में भेजी थी, वो सब वहां पानी भरते नजर आए। आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई तो हरीश साल्वे पाकिस्तानी मीडिया में छा गए। पाकिस्तानी मीडिया में न केवल नवाज शरीफ सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए गए, बल्कि आईसीजे में दी गई दलीलों को कमजोर और नुकसानदेह भी बताया गया। ये सिफारती नाकामी इसको बोला जाए या कहा जाए कि हमारे वकला ने, हमारी टीम ने ठीक से होमवर्क नहीं किया था। अच्छा शाहजी, ये नाकामी तो है, इसमें कोई शक नहीं कि जब फैसला आने के बाद इंडिया कामयाब हुआ और पाकिस्तान फेल हुआ। इंडिया जो चाहता था वो जो इस केस से निकालना, उनको मिल गया। फिलहाल तो यही लग रहा है। पाकिस्तान में कानून के जानकार हों या फिर वहां के न्यूज एंकर, हर कोई ₹1 में भारत से हारने पर नवाज शरीफ को कोसने लगा। तो हावर कुरैशी साहब गए थे, आप पढ़े ना, वो जो साइटेशन इंडियन वकील ने वहां पे पेश की ₹1 लेके, उसके नीचे केस लॉ ये शाजिया प्रेजेंट हुआ है, डिटेल के साथ हुआ है। आप खुद हैरान होंगे। एक तरफ लिए जाते हैं और एक तरफ हमारे साथ के लिए वो ₹1 फीस लेता है, जो मशहूर है कि ₹60 लाख 1 घंटे का लेता है। पाकिस्तान ने न सिर्फ हरीश साल्वे के जज्बे की तारीफ की, बल्कि आईसीजे में पाकिस्तान का पक्ष रखने वाले वकील की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। जो खावर कुरैशी हैं हमारे QC, उनकी फीस ज्यादा नहीं है, कुछ सिर्फ $5 लाख पाउंड उन्होंने लिए। जमीन साहब ज्यादा नहीं है। मेरा मतलब पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कॉज है। ये तो एक तरफ रहा। दूसरी तरफ हरीश साल्वे जो हैं, इनकी फीस कितनी है आप अंदाजा करें। जाहिर है उसके बराबर तो गुमन साहब ₹1। ये फर्क है, मैं कहूंगा उनके और हमारे फर्क है ना, हमारी और इंडिया की जमहूरियत में जज्बे का फर्क है। इस घटना के बाद नवाज शरीफ मुंह छिपाए फिर रहे हैं और उनके नुमाइंदे बेकार की दलीलों से जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं। तो इस मैरिट को, यानी उसकी जो करतूत है या उसकी जो एक्टिविटीज है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया है। आईसीजे में पाकिस्तान को पटखनी देने वाले हरीश साल्वे पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन बने हुए हैं। ये नाम पाकिस्तान के लिए नया हो सकता है, लेकिन भारत के लिए नहीं। हरीश साल्वे के परिवार का कांग्रेस से पुराना नाता रहा। उनके पिता NKP साल्वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे और कांग्रेस की कई सरकारों में मंत्री भी रहे। हरीश साल्वे भारत के सबसे कम उम्र के सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और अपनी वकालत का कई बार लोहा मनवा चुके हैं। उनकी गिनती भारत के सबसे महंगे वकीलों में होती है। हरीश साल्वे का नाम भारत के उन वकीलों में शुमार है जिन्हें कुछ ही केस में हार का सामना करना पड़ा।
हरीश साल्वे ने अपना पहला केस 1975 में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का लड़ा था। इस केस में वो सहायक वकील के रूप में काम कर रहे थे। दिलीप कुमार पर काला धन रखने का आरोप था और इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा था। साथ ही टैक्स के साथ साथ भारी हर्जाने की मांग भी की थी। हरीश साल्वे ने अपने पहले ही केस में जीत हासिल की थी। 1992 में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से साल्वे सीनियर एडवोकेट बना दिए गए। इसके बाद उन्होंने अंबानी, महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों की कोर्ट में नुमाइंदगी की। मशहूर केजी बेसिन केस में जब अंबानी बंधुओं के बीच विवाद हुआ तो बड़े भाई मुकेश अंबानी का पक्ष हरीश साल्वे ने ही रखा। हरीश साल्वे की परवरिश महाराष्ट्र के नागपुर में हुई। उनके दादा एक क्रिमिनल लॉयर थे और पिता कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। महाराष्ट्र से वकालत शुरू करने के बाद सन 1992 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सीनियर एडवोकेट बनाया गया। हरीश साल्वे का नाम आज देश के बड़े वकीलों में शुमार होता है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी ऊंचे स्वर में उनका गुणगान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि कहीं यह शख्स 1 रुपए में कुलभूषण जाधव को उनके जबड़े से न छीन ले, और पाकिस्तान का यह डर बिल्कुल वाजिब है।